एट व्हाट पोजीशन यू आर। एग्ज़ाम का 1 महीना रह गया है और पता है मैसेज मेरे पास स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, 2 कैटेगरी में बांट दिया मैंने। एक स्टूडेंट वो हैं जो मुझसे बोल रहे हैं कि भाई मेरी तो अभी पढ़ाई भी नहीं हुई है, 1 महीना रह गया है, मतलब मैं 1 महीने में कैसे क्लियर करूँगा एग्ज़ाम, समझ में नहीं आ रहा है। और अब तक मेरी पढ़ाई किसी कारणवश हो नहीं पाई है। घर में कुछ प्रोग्राम था, पढ़ाई कर नहीं पाया था, कॉलेज के एग्ज़ाम थे और एग्ज़ाम जून में। लेकिन दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आपको अगर बताऊं तो आप सोचोगे यार ये भी स्टूडेंट्स हैं, और ये लिटरली वो लोग हैं जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। उनके मेरे मैसेज आते हैं, भाई सिलेबस पूरा कंप्लीशन है, रिवीजन भी एक बार हो गया है, बस अब दूसरी तीसरी बार रिवीजन कर रहे हैं और एग्ज़ाम में रैंक ही बोलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, भाई आपके साथ जो पढ़ने वाले हैं ना वो तूफ़ान तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर मैंने आप लोगों को दिखा दिया किस किस तरीके से स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो सोचेंगे यार मैं तो ना पढ़ लिया, फिर भी मैं डर रहा हूँ कि मैं क्लियर करूँगा नहीं करूँगा, और ये लोग हैं कि इन्हें अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। तो आपके साथ स्टूडेंट्स अभी हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आई एम गेटिंग इज़ एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। मतलब एक स्टूडेंट वो जो चारों तरफ बेहतरीन तरीके से पढ़ रहा है, और एक स्टूडेंट वो जो कहता है भाई अभी तो जैसे मैंने स्टार्ट किया है। भाई स्टार्ट अभी कैसे किया, एग्ज़ाम फॉर्म तो भर दिया होगा ना इतने टाइम पहले। तो अभी आपकी सिचुएशन क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपकी सिचुएशन ये है कि आपको 1 महीने में एग्ज़ाम भी क्रैक करना है, और स्टूडेंट का ही मूवी में कह रहा है भाई मुझे तो खाली रिवीजन करना है, सेकंड थर्ड रिवीजन चल रहा है, एंड देन मेरा क्या है मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट चीज़ मैंने स्टार्ट कर दिए करना, अब बस ये है कि जल्दी से जून आए और मैं रैंक फोड़ूँ, मैं एग्जामिशन फोड़ूँ। इस तरीके की स्टूडेंट भी हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप किस तरीके के स्टूडेंट हो। आप हो कि यार मैंने अभी से 20% सिलेबस कंप्लीट किया है, मैंने अभी रिवीजन स्टार्ट नहीं करा, या फिर ऐसे हो भाई मेरा एक बार रिवीजन भी हो चुका है, मुझे बस टेस्ट सीरीज और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट, मैंने सब कुछ कर लिया, ICSI का मॉड्यूल पढ़ लिया था, लेक्चर देख लिए हैं, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट देखो जो लेक्चर भी देख चुका है अपने, वो सेल्फ स्टडी भी कर चुका है, एक बार रिवीजन भी कर चुका है, उसके पास क्या है भी करने को, राइटिंग प्रैक्टिस एंड देन टेस्ट सीरीज, सिंपल एज दैट। वो मतलब लास्ट महीने में बिल्कुल तैयार होकर जा रहा है, जो कि मैं हमेशा बोलता था कि आप एग्ज़ाम के 1 महीने पहले जाओ ना, उस मंथ में तो बिल्कुल तैयार होकर जाओ कि मेरे 1 महीने पहले एग्ज़ाम है। वो स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको पता ही नहीं है कि भाई उनका लेक्चर ही कंप्लीट नहीं हुआ है, वो बोल रहे हैं कि भाई मेरी कोचिंग में तो अभी मेन लेक्चर ही चले जा रहे हैं। अब बताओ आपके ऐसे स्टूडेंट हो जिसके अभी तक मेन लेक्चर ही कंप्लीट नहीं हुए हैं। अगर आप मेन लेक्चर कंप्लीट नहीं हुए ना तो दिक्कत है, सच बता रहा हूँ। इससे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, टफ कोर्सेज हैं, टाइम लगता है, टाइम लगते हैं तो इंसान टूट जाता है अंदर से, और इसी के लिए लोग मेहनत करते हैं। 6-6 महीने पहले 1-1 साल तक तैयारी क्यों करता है इंसान कि भाई वो फेल ना हो, वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आपका इनकेस ये वाला, कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि भाई जून में बस ट्राई के लिए जा रहे हैं, हम तो दिसंबर का अटैम्प्ट देंगे। अगर आपने पहले ये सोच लिया, पहले हार मान गए, तो क्या करें। क्योंकि मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो अभी तक ये सोच के बैठे हुए हैं कि भाई मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है, 1 महीना है, कैसे करूँ। एक स्टूडेंट ऐसा है जो आपके साथ ही था, वो 6 महीने से लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करा हुआ है। उसने अपने फैमिली फंक्शन सेक्रीफाइस कर दिए, उसने दोस्त यार सेक्रीफाइस कर दिए, उसने सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी। वो सिर्फ उसका एक लक्ष्य है, वो है जून 25 की CS का एग्ज़ाम निकालना। वो लगा हुआ है भाई, शुरू से एंड तक लगा हुआ है, और निकाल भी देगा डेफिनेटली। मैं कुछ स्टूडेंट को ऐसे जानता हूँ जो इतने मोटिवेटेड है यार, मेरी उनसे बात होती है, लिटरली मैं बता रहा हूँ पहले ही उनके मेरे मैसेज भी आ चुके हैं, भाई तो रैंक पढ़ने वाले हैं, और एग्जामिशन वाले भी मेरे पास हैं स्टूडेंट्स। तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो ये आपका माइंड से डिसाइड करता है। अब ये आप पहले से सोच के चल रहे हो कि मैं तो भाई जून में एग्जाम से ट्रायल बेसिस पे दे रहा हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट पे सब फेल होते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं भाई पहला अटैम्प्ट है मेरा, और मैं पहले अटैम्प्ट में ही पढ़ने वाला हूँ। और एक स्टूडेंट्स आता है कहता है भाई कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, मैंने सोच लिया है, अब मैं लास्ट अटैम्प्ट इस तरीके से करने वाला हूँ ना कि मैं रैंक ही बोलने वाला हूँ। मैं एक धमाका करके जाना चाहता हूँ कि मैं अगर CS से निकल रहा हूँ, मैं CS को कोर्स को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मैं एक धमाका करके निकलूँ, मैं एक रैंक फोड़ के निकलूँ। तो हर किसी का अलग अलग माइंडसेट है भाई। आप किस लाइन में खड़े हुए हो, आपके सामने बहुत भीड़ है, आपको पता ही नहीं है, आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो। मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, तब मुझे पता चलता है कि यार अभी समझो मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो मुझसे कह रहा है भाई अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट करा है, तो मैं इसे स्टडीज अलग बताऊँगा। लेकिन जो स्टूडेंट आया हुआ है भाई, वो कह रहा है भाई मेरे सब कंप्लीट है, मुझे पता, तो लास्ट के महीने में मैं क्या करूँ। तो उसको मैं ये नहीं बोल सकता भाई कि अब तू मैराथन देख, रिवीजन देख, नहीं भाई तू उनसे ज़्यादा कवर कर चुका है। तुमको क्या करना, तुम्हें अपना टेस्ट सीरीज देनी है, तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें अपने मल्टीपल रिवीजन करना है, दैट्स इट। तो स्ट्रेटेजी हर किसी की डिफरेंट होती है। आप लोग बताओ अब किस कैटेगरी में फॉल करो, अब किस तरीके के स्टूडेंट हो, उसके हिसाब से मैं स्ट्रेटेजी लाऊंगा, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह सकता आप मेरे पास आओगे ना 20 दिन पहले भी, तब भी मैं आपको बताऊंगा 20 दिन में कैसे क्रैक करना है। लेकिन जो आपसे 6 महीने पर तैयारी कर रहा है उसकी सिचुएशन अलग है, वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर खड़ा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो। तो स्टार्ट करना है, करो, ठीक है, रुकना नहीं है। आप ये सोचो कि मेरे पास 1 महीना है, भाई देखो जो मेहनत कर चुका है उनके लिए डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है।
वो आप ऑलरेडी 15 चैप्टर करवा हुआ है, आप 2 चैप्टर करे हुए हैं, तो डिफरेंस है। सो गाइज़ आप लोग बताओ किस कैटेगरी में फॉलो करते हो, किस तरीके के स्टूडेंट हो, उसके हिसाब से मैं वीडियो लाऊंगा आपकी स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है। जो पढ़ चुका है उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है, जिसने अभी स्टार्ट किया उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है, जो मीडिया कर रहा है कि भाई 50% हुआ है 50% नहीं हुआ आप बताओ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, फिर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लास्ट वीडियो वेरी वेल गाइस शेयर एज मच एज यू कैन विद द नेक्स्ट टाटा बाय सी यू लेटर ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।